शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकालने की वजह क्या है कि जो जायदाद है जो इसके हिस्से में आती है वो ना इसको देनी पड़े। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, वो भी नहीं पूछते हैं। वो कहते हैं जब तक हमारा भाई था उस वक्त घर की मालकन थी तुम। अब वो कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा घर है, इतनी 1.5 कनाल हवेली है हमारी, 5 मरले मेरे बेटे के नाम है जगह, तो वो इसलिए उन्होंने निकाला है कि ये बेटे की भी जगह छीन ली उन्होंने। मैं इस बच्चों के लिए अपनी शादी नहीं की, अपना कुछ भी नहीं किया। बच्चे भी मेरे हक लाल के और खाना भी हक लाल का खिलाती हूँ और अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। घड़ाई वगैरह ये सब कुछ कर लेती हूँ। मेरा बेटा भी काम करता है। नियत हो तो सब कुछ ही है, अल्लाह है ना हमारे साथ। कितना टाइम हो गया इस तरह यहाँ पर रोड पे बैठे हुए और इधर ही सोते? 1 माह ही हो गया। बच्चे क्या करते हैं? बड़ा बेटा मेरा जो है वो पापड़ वगैरह कभी बेच लेता है, कभी मरूंडा बेच लेता है। कितने पैसे ले आता है वो? 800 रुपया ले आए थे। कहाँ की रहने वाली है? लाहौर की सही रहने वाली हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 2 बेटियाँ 1 बेटा। अच्छा, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। शौहर क्या करते हैं? शौहर उसका इंतकाल हो गया। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो क्या हुआ था? बस नशा वगैरह ही करता था। अच्छा, नशा करते थे तो उसका इंतकाल हो गया। 8 साल हो गए हैं। तो तब काम क्या करते थे पहले? फाल का। इसका फाल का का काम करते थे। तो इंतकाल कैसे हुआ? नशा वगैरह ज़्यादा नशा करने लग गए? हाँ जी, हाँ जी, नशा करते थे। तो बच्चों के फिर जो है ख्याल कौन रखता है? किस तरह मतलब कि घर का गुजारा होता है? मेरा बेटा पापड़ बेचता है इधर और खाना इधर से खा लेते हैं हम। इतना उधर से मैं अपने बच्चे 2 बच्चे बचा कर इधर ले आई हूँ। अच्छा, बस यही है। ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, वो भी नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते? वजह क्या है? वो कहते हैं जब तक हमारा भाई था उस वक्त घर की मालकन थी तुम। अब वो कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा घर है, इतनी 1.5 कनाल हवेली है हमारी, 5 मरले मेरे बेटे के नाम है जगह, तो वो इसलिए उन्होंने निकाला है कि ये बेटे की भी जगह छीन ली उन्होंने। अच्छा, मतलब बच्चा जो है वो निकाल दिए हैं कि जो आपके हिस्से में 5 मरले आती है वो ना देनी पड़े? तो देनी पड़ेगी, सारी बात है। वो पड़ेगी ना, वो तो है। बच्चा है और अब उनके भाइयों की औलाद है तो देनी तो पड़ेगी। देनी पड़ेगी, हाँ जी। कब से कितना टाइम हो गया उधर से निकाले? ये तो काफ़ी अरसा ही हो गया, लेकिन मेरी राइश चट्ठा कनूने में थे तो उधर से हम इधर आ गए। फिर मैं गांव नहीं गई। फिर हो गया मसलन 8-9 साल ही हो गए हैं। नहीं तो आपके अपने बहन भाई माँ बाप वो कहाँ हैं? नहीं है। कोई भी नहीं है? क्या कोई रखता नहीं है? नहीं, रखता कोई नहीं है? अम्मी बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अब्बू हैं वो सिंध में हैं, तो कहते हैं बच्चे छोड़ के आ जाओ। मैं नहीं छोड़ती हूँ। बच्चे को उन्होंने भी निकाल दिया, आप भी छोड़ देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली। सारी बात है, माँ जो है अपने कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ देगी। मैं इस बच्चों के लिए अपनी शादी नहीं की, अपना कुछ भी नहीं किया। दूसरी शादी नहीं की? नहीं की, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं अपने बच्चों को हक हलाल की, बच्चे भी मेरे हक लाल के और खाना भी हक लाल का खिलाती हूँ और अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ। कब तक ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगी? कोई बात नहीं, इधर ही रोड पे सोते हैं? घर ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी दुआओं से घर मिल गया तो फिर घर में रहेंगे। तो किराया कौन देगा? मैं खुद कर लेती हूँ। घड़ाई वगैरह ये सब कुछ कर लेती हूँ। मेरा बेटा भी काम करता है। मेहनत करूँगी, अगर नियत हो तो सब कुछ ही है, अल्लाह है ना हमारे साथ। घर अभी देखा नहीं है? नहीं, अभी नहीं देखा मैंने। कितना टाइम हो गया इस तरह यहाँ पर रोड पे बैठे हुए और इधर ही सोते? ये तो 1 माह ही हो गया। 1 माह हो गया। मुझे बताएं कि बच्चे भी ज़मीन पे सोते हैं? हाँ, बच्चे भी सही। अच्छा, तो यहाँ पर गर्मी सर्दी जब मतलब कि अभी तो मौसम ठंडा हो रहा है तो रात को सर्दी लगती होगी। 1 महीना हो गया ना घर से निकले, तो यहाँ पर किस तरह गुजारा करते हैं? बिस्तर वगैरह कहाँ से लिए हैं? वो खेस वगैरह हैं, अभी तक इतना नहीं ना करते हैं। बच्चे ले लेते हैं, उनके ऊपर 2 खेस जोड़ के दे देती हूँ, बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। और कर रही हूँ मैं, घर भी ढूंढ रहे हैं साथ साथ। मैं कहती हूँ कहीं मिल जाए तो फिर करेंगे। कोई हमें घर की ज़रूरत है, कहीं या रैश मिल जाए या कोई नौकरी वगैरह मिल जाए, यही कर रही हूँ। 1 महीना हो गया, किसी ने कोई मदद वगैरह नहीं की? किसी ने भी नहीं पूछा? नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई ससुराल वालों का फ़ोन नहीं आया? किसी ने मैंने खुद ही नहीं उनको मैसेज किया। कैसे कैसे जालिम लोग, कैसे कैसे दुनिया है नाज़रीन। मुझे समझ नहीं आती कि
3 बच्चे इनके मासूम बच्चे हैं, अब वो सामने बैठे हुए हैं, हम दिखा भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैमरे में नहीं दिखा सकते ना बच्चों को। नहीं। जब वो उनकी माँ मना कर रही है तो हम कैमरे में दिखा नहीं सकते, वरना आप लोगों को दिखाते। इतने प्यारे बच्चे हैं और यहाँ पर रोड के ऊपर सोए हुए हैं, तो शर्म नहीं आती कि ससुराल वालों को। ये उनके उनके भाई के बच्चे हैं। 5 मरले की ज़मीन की खातिर उनको घर से बाहर निकाला हुआ है, और किस तरह वो बच्चे यहाँ पर ज़मीन पे सोते हैं और वो वहाँ पे कनाल के घर में सुकून से अपने बिस्तर पे नरम नरम बिस्तर पे बेड पे सोते होंगे। डूब के मरने का मुकाम है, और ऐसे लोगों को डूब के मर जाने चाहिए, तो वही बेहतर है। उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनकी अपनी औलाद नहीं है किसी के बच्चों के साथ, बल्कि किसी की क्या, अपने सगे भाई के बच्चों के साथ वो ऐसे कर रहे हैं। 1 महीने से बच्चे जब ज़मीन पे सोते होंगे, क्या बच्चे के दिल के अंदर से आह नहीं निकलती होगी? वो आह जो है वो इनको बर्बाद करेगी। तो आप मुझे ये बताएं कि आगे तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आगे जो है सर्दी ज़्यादा आ रही है, तो किस तरह अभी करेंगे गुजारा? अभी घर भी आप कह रही हैं कि अभी ढूंढा नहीं है, ढूंढ रहे हैं। हाँ करेंगे, जब अगर घर ढूंढ गया तो ये तो बेहतर ही होगा कि अपना सुकून से बैठेंगे, नहीं तो इधर रूम तो ले का कर रहे हैं कि वो कहती हूँ कि रोज़ का वो 500-800 लेते हैं, तो मैं कहती हूँ ये घर ढूंढे जो महीने बाद कराया उनको। रोज़ वाला तो काम सही नहीं है। हाँ ये नहीं, तो मैं ये सोच रही थी कि घर ही कहीं ढूंढेंगे, महीने के बाद सेल कर दिए करेंगे, कम मसलन के किराया उसको दे दें करेंगे। तो ये रूम का तो नहीं, हमें रोज़ाना का 800 रुपया कहाँ से देंगे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इधर ही रहते हैं। वो बड़ा बेटा मेरा जो है वो पापड़ वगैरह कभी बेच लेता है, कभी मरूंडा बेच लेता है, कुछ ना कुछ काम कर। कितने पैसे ले आता है वो? रात को उसने बेचा था मसलन 800 रुपया ले आए थे। छोटा सा बच्चा है, और वो 8 कितने साल का बच्चा है वो? देखा नहीं आपने? देखा, लेकिन 13 साल का बच्चा जी। है। अच्छा, तो वो बेचारा देखे ना, छोटा सा बच्चा है और वो सारा दिन पापड़ बेचता है, और उसके बाद जो पैसे ला के आपको देता होगा। हाँ जी। उसका खाना शाना खा लेते हो? हाँ जी। किस तरह है गुजारा, ज़िंदगी किस तरह गुजरेगी? बस आप देख ही रहे हैं। नाज़रीन, ये हालात है आजकल के कि जब शोहर जो है वो सर पे नहीं रहते तो ससुराल वाले जो है ये हाल करते हैं। ये अभी देख लें जो हाल इनका हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे लेके यहाँ पर रोड के ऊपर ये हमारी जो बहन है ये बैठी हुई है, और यहाँ पर किसी ने 1 महीना हो गया और किसी ने अब तक पूछा नहीं, ना तो ससुराल वालों की कॉल आई है, ना किसी आते जाते मतलब कि दुनिया में जो गुजरते हैं लोग वो देखते ही होंगे, ना उन्होंने किसी ने पूछा कि क्या वजह है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हालात है आजकल के। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की मदद किया करें, और दूसरा उन ससुराल वालों को तो वैसे ही मैं दोबारा से कहूँगी डूब के मर जाएं, कि उनको जिन बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा कि वो बच्चे किस तरह सो रहे होंगे, किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, उनको थोड़ा सा तरस आना चाहिए। 5 मरले की खातिर जो है बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है, वो आखिर उनका हक़ है, वो तो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। और वो मैं कहती हूँ कि आप लेकर रहें और इनको छोड़ना नहीं है। जो उन्होंने 1 महीना जो है बच्चों को जलील किया और घर से बाहर निकाला, और जो 1 महीना बच्चों ने ज़िंदगी गुजारी है, तो आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।